बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। किंग फहद एयरपोर्ट पर सामान से मुतालिक नई पॉलिसी क्या है? किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दम्माम की इंतजामिया ने सामान से मुतालिक मुसाफिरों के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है। अखबार 24 के मुताबिक किंग फहद एयरपोर्ट की इंतजामिया ने कहा है कि मुसाफिरों के लिए ज़रूरी है कि अपने साथ ले जाने वाले सामान को मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक पैक करें। सामान यकसा अंदाज में पैक किया गया हो, चारों तरफ से पैकिंग एक जैसी होनी चाहिए। अटैची केस में सामान मौजूद तरीके से रखा गया हो और बाहर से उसकी शेप यानी शक्ल ठीक नजर आ रही हो। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया ने ताकीद की है कि नई पॉलिसी के तहत ऐसा सामान फिजाई मुसाफिर अपने हमरा नहीं ले जा सकते जिनकी शक्ल मौजूद ना हो और दायरादार हो। ऐसा सामान भी नहीं लेकर जाया जा सकता जो रस्सी की मदद से बांधकर गलत अंदाज में पैक किया गया हो। इसी तरह लंबे पट्टे वाला सामान ले जाने पर भी पाबंदी है। सऊदी अरब में विजिट वीज़ों की मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनमें फैमिली विजिट और कमर्शियल विजिट शामिल है। फैमिली विजिट वीज़े में सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री शामिल हैं। सिंगल एंट्री वीज़े की इंतहाई मुद्दत 180 दिन होती है जिसके बाद लाजमी तौर पर एग्जिट करना होता है, जबकि मल्टीपल एंट्री की मुद्दत 1 बरस होती है। विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी है जिसकी मुद्दत का तयन वीज़े के इजरा के वक्त किया जाता है। आमतौर पर मेडिकल इंश्योरेंस माहाना बुनियाद पर बनाई जाती है जिसमें बाद-अज़ां मुकर्रर फीस अदा करके मजीद तोसी कराई जा सकती है। इकामा की अदम तजदीद के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कोरोना के दौरान पाकिस्तान गया था, इकामा ख़त्म हो गया है, जिसकी तजदीद नहीं कराई गई, क्या इसी वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ? कोरोना की वबा के दौरान सऊदी हुकूमत की जानिब से मुमलिकत से बाहर गए हुए गैर मुल्की कारकुनों और फैमिलीज के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुतअद्दिद बार मुफ्त तोसी की गई थी। वबाई मर्ज की सूरत हाल बेहतर होने के बाद जब कोरोना के हवाले से आयद पाबंदियाँ ख़त्म हुई, उस वक्त इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मजीद मुफ्त तोसी नहीं की गई। वो अफराद जो मुफ्त तोसी के बाद भी मुमलिकत नहीं आए, इन्हें चाहिए था कि वो मतलूबा मुद्दत की फ़ीस अदा करने के बाद इकामा या खुरूज ओहदा की मुद्दत में इख्तियारी तोसी कर लेते। जहाँ तक मज़कूरा सवाल का ताल्लुक है, इस हवाले से जवाज़ात का कानून वाज़ेह है। जो गैर मुल्की कारकुन बैरून मुल्क खुरूज ओहदा पर जाते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो वापसी मुकर्रर मुद्दत के दौरान करें। अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापसी नहीं होती तो इस सूरत में इन्हें चाहिए कि वो मतलूबा मुद्दत की मुकर्रर फीस अदा करके तोसी हासिल करें ताकि इकामा कैंसल ना हो। खुरूज ओहदा में तोसी न लेने पर इकामा कैंसल हो जाता है। इस सूरत में 3 बरस के लिए मज़कूरा शख्स का मुमलिकत में दाखिला बंद हो जाता है। मज़कूरा सवाल जिसमें साबिका इकामा पर ही दोबारा आने के हवाले से दरियाफ्त किया गया है, वो इसी सूरत में मुमकिन है जब आपका इकामा कैंसल न किया गया हो। इकामा कैंसल होने और खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल होने की सूरत में साबिक कफील की जानिब से दूसरा वीज़ा जारी कराने के बाद ही इस पर आप सऊदी अरब आ सकते हैं। बसूरत दीगर 3 बरस की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद दूसरे किसी वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आया जा सकता है। विजिट वीज़े के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि एलिया का विजिट वीज़ा 6 अगस्त 2022 को एक्सपायर होगा। वापसी की फ़्लाइट 7 तारीख की बुक कराई है। 1 दिन ताख़ीर से रवानगी में कोई मसला तो नहीं होगा। इस बारे में जवाज़ात का कहना था कि कानून के मुताबिक वीज़े की एक्सपायरी से कबल मुमलिकत से एग्जिट कर जाना चाहिए। बसूरत दीगर इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है। वाज़ेह है कि इंटरनेशनल इमिग्रेशन कवानीन के तहत किसी भी मुल्क के वीज़े की मुद्दत के दौरान इस मुल्क में क़याम करने की इजाज़त होती है। वीज़े की आखिरी तारीख ख़त्म होने से कबल एग्जिट करना चाहिए।
गैर कानूनी पोल्ट्री फार्म चलाने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। ताइफ म्यूनसिपैलिटी के अफसरान ने अलसीलुल कबीर बल्दियाती काउंसिल में वाक़ गैर कानूनी स्लाइटर हाउस और मुर्गी फार्म को बंद करा दिया है। गैर मुल्की परमिट के बगैर दोनों काम कर रहा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी के अफसरान ने गैर मुल्की के कब्जे से मुर्गी फार्म और स्लाइटर हाउस की मशीनें भी कब्जे में ले ली हैं। सार्फिन के लिए मजबूहा मुर्गियां पैकेटों में फराम की जा रही थीं। तासुर ये दिया जा रहा था कि कानूनी तरीके से काम करने वाले पोल्ट्री फार्म की प्रोडक्ट हैं। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स को इत्तला मिली थी कि एक गैर मुल्की तिजारती मरकज को अनजाने जराए से मज़बा मुर्गियां फराहम कर रहा है। चेकिंग की गई तो पता चला कि गैर मुल्की बाकायदा मुर्गी फार्म कायम किए हुए है। तफ्तीश के बाद ये बात रिकॉर्ड पर आई है कि गैर मुल्की का ताल्लुक एक एशियाई मुल्क से है। आइंदा साल 10 मिलियन उम्रा ज़ाहिरीन की आमद मुतवक्के, तैयारियां मुकम्मल। कौमी कमेटी बराए हज व उम्रा के नायब सरबराह हानी बिन अली अल उमैरी ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आइंदा साल उम्रा ज़ाहिरीन की तादाद 10 मिलियन तक पहुँच जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हज व उम्रा पर काम करने वाले तमाम इदारे इस हदफ के उसूल के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बैरून मुल्क एजेंटों को तैयार किया गया है, जबकि तमाम गैर मुल्की एजेंटों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया है। ग्रुपों में आने वालों के लिए B2B निज़ाम मुतारिफ कराया गया है, जबकि इनफरादी तौर पर आने वाले B2C निज़ाम से जोड़ दिए जाएंगे। अंदरून मुल्क उम्रा ज़ाहिरीन की खिदमत के लिए 500 कंपनियां काम करेंगी, जिनमें तरबियत याफ्ता अफराद भर्ती हैं। उन्होंने कहा है कि वजारत हज से इजाज़त याफ्ता 2000 से ज़्यादा एजेंटों को इजाज़तनामा जारी हुआ है, जो तमाम ममालिक में काम करेंगे। इसी तरह वजारत हज उम्रा की निगरानी में 34 पोर्टल से उम्रा पैकेजेस और खिदमात मुतारिफ होंगी। उम्रा पैकेजेस खरीदने के लिए वीज़ा और मास्टर कार्ड के अलावा चंद बैंकों को जिम्मेदारी तोफीज की गई है। उम्रा ज़ाहिरीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने के लिए 68 कंपनियों के साथ मुआहिदा हुआ है, जिनकी जदीद बसों के जरिए ज़ाहिरीन को मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में 1900 होटलों को भी तैयार किया गया है, जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में रिहाइश की सहूलतें फराहम करेंगे। उन्होंने कहा है कि तवक्को की जा रही है कि उम्रा मौसम 1 मुहर्रमुल हराम से शुरू होगा। रियाज म्यूनसिपैलिटी के तफ्तीशी दौरे, 25 दुकानें सील। रियाज म्यूनसिपैलिटी ने शहर के वस्ती इलाकों में तफ्तीशी दौरों के दौरान 28 दुकानों को बंद, जबकि 54 गैर कानूनी कारकुनों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि मज़कूरा दौरे 12 से 18 जुलाई के दौरान हुए हैं। म्यूनसिपैलिटी ने बताया कि 14 सरकारी इदारों की तरफ से नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी ने 145 मार्केटों का दौरा किया है। दौरे के दौरान 1840 मवाद जब्त किए गए हैं, जो मेयार के मुताबिक नहीं थे, जबकि 46 किलो मुख्तलिफ गजाई मवाद को तल्फ किया गया है। दौरों के दौरान 17 गैर कानूनी मकामात से बिजली मुनक़ता की गई है, जबकि 53 इदारों को नोटिस जारी हुए हैं। गाड़ियों की मुरम्मत का पेशा अच्छा है, सऊदी खातून मकैनिक। गाड़ियों की मकैनिक सऊदी खातून मरियान अल्बाज ने कहा है कि गाड़ियों की इस्लाह और मुरम्मत अच्छा पेशा है। इस काम में ख़वातीन के लिए कोई मुश्किल नहीं है। सऊदी चैनल के प्रोग्राम सवाल सऊदिया से गुफ्तगू करते हुए मरियान अल्बाज ने कहा है कि अगर रास्ता चलते हुए किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए और आप उसकी मदद कर दें, ये अच्छी बात है, ऐसा करके खुशी मिलती है। कार मकैनिक का पेशा ऐसा है कि वो ज़रूरत के वक्त लोगों की दुआएं समेट लेता है। ज़रूरतमंद की खुशी देखकर फ़ख्र भी महसूस होता है और दिल से शुक्रिया के अल्फाज भी ज़ुबान पर आ जाते हैं। मरियान अल्बाज ने तवज्जो दिलाई है कि दरअसल बचपन ही से मुझे गाड़ियों से दिलचस्पी थी। मैं मुख्तलिफ अशिया को खोल कर जोड़ा करती थी। कार मकैनिक का हुनर मैंने अपने वालिद से सीखा। मुझे अच्छा लगता था जब वो गाड़ियों की मुरम्मत करते थे। किसी की गाड़ी ख़राब होती तो वो उसे स्टार्ट कर देते थे, तो ये मंजर मुझे भला लगता था। मैंने ये हुनर और लोगों की खिदमत का जज्बा वालिद से ही सीखा था। मरियान अल्बाज ने बताया कि कार मकैनिक का पेशा अपनाने पर शुरू में मुझे मुश्किलात पेश आईं। शुरू में ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी, फिर जब इजाज़त मिल गई और मुझे इसका तजर्बा मिला, नेक नामी भी मिली, तब से मेरे अंदर खुद एतमादी पैदा हो गई है। अब अगर मैं किसी शख्स की गाड़ी ख़राब हुई देखती हूँ तो उसकी मदद करके मुझे अच्छा लगता है।
सऊदी अरब में कोरोना के 707 केसेस की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के 707 केसेस की तस्दीक हुई है। नए केसेस के सामने आने के बाद अब तक कोरोना में मुब्तला अफराद की मजमूई तादाद 8,05,277 तक पहुँच गई है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से मजीद कहा है कि कोरोना में मुब्तला 389 अफराद के सेहतयाब होने के बाद अब तक इस वायरस से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 7,88,760 तक पहुंच गई है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।